अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों को फालिज हो जाता है। फालिज क्यों होता है और किस फालिज के अंदर कितनी रिकवरी के चांस होते हैं, और दाईं साइड का फालिज जो है वो कितना नुकसानदेह है, बाईं साइड का जो फालिज है वो कितना नुकसानदेह है, क्या नुकसान कर सकता है, उसकी कितनी रिकवरी के चांस है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को आगे आपने शेयर कर देना है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपको वक्ती तौर पर ये इतनी अहम नहीं लगेगी, लेकिन आपको खुदा न खासा अगर पाला पड़ता है किसी पैरालाइज मरीज से जो फालिज से मुतासर है, तो फिर आपको इस वीडियो की अहमियत का पता चलेगा। बेहतर है कि आपको पहले ही नॉलेज होना चाहिए कि अगर खुदा न खासा कोई फालिज का मरीज आपके पास है, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो आपके लिए ये मुश्किल ना हो और आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है फालिज के मुताल्लिक। और पैरालाइज जब मरीज होता है, दाईं तरफ का मरीज अगर पैरालाइज होता है दाईं तरफ से, तो उसके क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या रिकवरी है, और ये कितना रिकवर हो सकता है। बाईं तरफ का अगर फालिज होता है तो इसके क्या नुकसान आते हैं और कितने रिकवरी के चांस होते हैं। अक्सर ये सुना गया है कि बाईं तरफ का लोग सोचते हैं कि बाईं तरफ का जो फालिज है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बाईं तरफ जो हार्ट होता है वो भी मुतासर हो सकता है। दोस्तों, ये बात नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है कि जब फालिज होता है तो इसका ब्रेन के साथ ताल्लुक होता है कि ब्रेन का जो हिस्सा वहाँ पर कोई वेन ब्रेक हुई है, यानी हैमरेज हुआ है, वहाँ पर ब्लड की लीकेज हुई है, तो कितनी हुई है, उसने कितने हिस्से को डैमेज किया है। अगर वहां पर किसी वेन के अंदर रुकावट आई है, यानी क्लॉट आया है, तो उसने आगे खून की सप्लाई जो है वो कितने हिस्से को मुतासर किया है, यानी उसकी जो डैमेजेस हैं उसको देख के इसकी रिकवरी का हिसाब लगाया जाता है कि ये कैसे रिकवर होगा या क्या प्रॉब्लम होगा। इस सारे सिचुएशन को देख के इसकी रिकवरी के परसेंटेज निकाली जा सकती है, ये कितना मरीज बेहतर होगा। लेकिन एक बात मेरी यहाँ पर याद रखें कि जब भी ये मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, डॉक्टर की कस्टडी से, अगर आप प्राइवेट भी किसी से इलाज करवा रहे हैं, तो इसको फिजियोथेरापी एक्सरसाइज जरूर दें, क्योंकि फिजियोथेरापी के अंदर 70 से 80% जो होते हैं चांस मरीज के रिकवरी के ज़्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं कि अगली जो बात है कि अक्सर लोग सुनते हैं कि बाईं तरफ का जो फालिज तो बहुत नुकसानदेह होता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। असल जो बात मैंने आपको बता दी है वही है कि जब कोई भी डैमेजेस देखी जाएगी कि आया कि डैमेजेस कितनी है, उस हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी होगी और इसी हिसाब से उसकी रिकवरी होगी। दोस्तों, जब दाईं तरफ का फालिज होगा तो इसके अंदर आपका बाजू, आपकी टांग और आपका दायां हिस्सा जो मफलूज हुआ है, पैरालाइज हुआ है, उसके साथ साथ ये नुकसान भी होगा कि आपकी बोलने की सलाहियत भी चली जाएगी। इसको कहते हैं एफ्रेजिया, एफेजिया। अगर आपकी बोलने की सलाहियत इसके साथ मुतासर होती है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस नुकसान के साथ साथ आपको ये फालिज ने तो अटैक करना था, लेकिन आपकी बोलने की सलाहियत भी जाती रही। इसी तरह अगर बाईं तरफ ये फालिज होता है तो इस मरीज का ये होता है कि इसकी बायां हिस्सा मफलूज तो होगा, बाजू भी मफलूज होगा, टांग भी मफलूज होगी, और इसके साथ इसकी जो बोलने की सलाहियत होगी ना वो मुतासर नहीं होगी। इसको कहते हैं एपरेक्सिया, और उसको कहते हैं फेजिया, इसको कहते हैं एप्रोक्सिया। एप्रोक्सिया में ये होता है कि आप उस मरीज को कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो पूरी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। यानी मैं उसको दिखाता हूँ कि ये ऐनक है तो वो ऐनक पहचानेगा कि ये ऐनक है। उसको कहेंगे कि ये क्या है, इसकी लेग है, तो उसको जब हम लगाने के लिए या इसको फोल्ड करने के लिए कहेंगे ना तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। ये होता है एप्रेक्सिया। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मरीज़ को ये देखा जाता है और इसी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और अक्सर मरीज़ ये ऐसे होते हैं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है,
अक्सर ये हाई ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं करते, मेडिसिन छोड़ देते हैं अचानक और ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते, अपनी खुराक का ख्याल नहीं करते, तो इनको हेमरेज हो जाता है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। इनको ये पता नहीं होता कि हर वक्त ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं होता, ये फ्लैक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी नॉर्मल हो सकता है, कभी कम हो सकता है। या तो अपनी खुराक इतनी एतदाल पे ले आए जिसके अंदर आपको पता हो कि आपका ये सर्कल जो है ब्लड प्रेशर का ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं है तो फिर आपको मेडिसिन तो रेगुलर लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ब्लड जो हमारी सर्कुलेशन है उसके अंदर फर्क पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा, थिनर का प्रॉब्लम आएगा, जिससे क्लॉट बनेगा, या कोई ब्रेन हमारी जो है वेन हमारी है वो ब्रेक हो जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। इनसे बचने के लिए बेहतर यह है कि या तो अपनी खुराक को बेहतर करें या मेडिसिन रेगुलर लें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।